ये ऑफिस पेपर्स काम क्या करें? हा? इन पेपर्स से ये साबित नहीं होता है कि आपके बेटे का दंगे में कोई हाथ नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। कौन कैसा है मैं सब जानता हूं, लेकिन आप नहीं जानते कि कौन कैसा है, इसलिए हरकतें कर रहे हैं। बे इलेक्शन का वक्त है और इस वक्त अराजक तत्वों का खुलेआम घूमना शहर और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। बाबूजी, अब वकील साहब को फोन कीजिए ना, वो कहाँ रह गए? पूछिए उनसे कि जमानत के कागजात बनाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। हेलो, अरे वकील साहब आप अभी तक पहुंचे नहीं है, क्यों? क्या? हाँ ठीक है, अभी करता हूँ। आकाश बेटा, तुम जल्दी से वकील साहब के घर चले जाओ। बेटा जमानत के पेपर्स तैयार हैं, कोर्ट बंद होने के पहले उन पेपर्स को लेके आ जाओ। ठीक है बाबूजी। पता नहीं क्या हो रहा होगा पुलिस स्टेशन में। अब चिंता करके क्या फायदा पूनम? तब तो तुमने सोचा नहीं। माफी मांगने गई थी ना तुम माता सिंह से, लेकिन तुमने आज मेरे पति को पुलिस पकड़ कर ले गई, वो भी फर्जी केस में। और ये सब तुम्हारी और देवर जी की वजह से हुआ है। भाभी, क्या गुरु, देखो कैसे डरा हुआ चेहरा बना रखा अपना। अरे शेर के मुंह में हाथ डाला है इसने, शेर के मुंह में। इसके परिवार को तो भुगतना पड़ेगा ही। जो इंसान कानून को जेब में लेके घूमता है उसे ये चुनौती देने गया था। अब तो इसे जेल की आदत डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं कितने साल यहाँ पे सड़ना पड़ेगा इसे। इसकी तो खातिरदारी भी अनोखी होगी। गुरु, एक बार इसको अंदर तो आने दो। बाबूजी निकालिए मुझे यहाँ से, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकता। बस बेटा, बस आकाश आता ही होगा, थोड़ी देर और इंतजार कर ले बेटा। हेलो जी सर, ठीक है सर, जय हिंद सर, जय हिंद। क्या बात है गर्ग साहब, हाँ? आपकी तो पहुंच बहुत ऊपर तक है। अब इतने छोटे से काम के लिए इतने बड़े आदमी से फोन करवाते हैं। खैर कोई बात नहीं, ले जाइए अपनी औलाद को, लेकिन हाँ आगे से अपने बच्चों को काबू में रखिएगा, वरना इलेक्शन का टाइम है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। हवलदार जी सर। छोड़ दो इसे। जी आइए आइए हवलदार साहब। खोल भाई खोल जल्दी। अच्छा चलो, थैंक यू सर। हेलो जी, जी बाबूजी का फोन आया था, सब कुछ ठीक है। पुलिस ने जय भैया को छोड़ दिया। शुक्र है परमात्मा का, सब जल्दी रफा दफा हो गए, वरना जिंदगी गुजर जाती है हर कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते लगाते। क्या मिस्टर शशिकांत घर का घर यही है? जी हाँ, लेकिन आप कौन? हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप लोगों ने घर में ब्लैक मनी छिपा रखा है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मेरे जीजा जी तो अपना पूरा कारोबार बहुत ईमानदारी से चलाते हैं। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आपके जीजा जी कितने ईमानदार आदमी हैं। आपके कारोबार का लेन देन कैश में करते हैं ना वो। हमें घर की तलाशी लेनी पड़ेगी और उसके लिए हमारे पास ऑर्डर्स हैं। हमारे ससुर जी, पति और जेठ जी बस अभी आते ही होंगे। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप बस थोड़ी देर के लिए वेट कर लीजिए। सॉरी मैडम, हमारे पास सिर्फ तलाशी के लिए ऑर्डर्स हैं, वेट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं।
चलिए घर का चप्पा चप्पा छान लीजिए और कोई भी कोना बचना नहीं चाहिए। द्विवेदी जी, आप यहीं पर रहिएगा इन लोगों के पास, और ध्यान रखिएगा परिवार का कोई भी सदस्य कहीं बाहर नहीं जाने पाए और ना कोई किसी को फोन कर पाए। आइए, लेट्स गो। आप लोगों को हमारे घर में आकर इस तरह का बर्ताव करने का कोई अधिकार नहीं। हमें हमारा अधिकार मत बताइए, हमें हमारी ड्यूटी निभानी अच्छी तरह आता है। इसे आप ड्यूटी कहते हैं? आपको इतना भी ख्याल नहीं कि हमारे घर का मंदिर है और भगवान की मूर्ति के साथ आप इस तरह से। और अगर आपने भगवान के आड़ में यहीं पर ब्लैक मनी छिपा रखी होती तो? ये सब क्या हो गया है? और आप लोग कौन हैं? हम लोग इनकम टैक्स विभाग से हैं। आपके घर पर रेड डाली है। हमें टिप मिली है कि आपने अपने घर पे ब्लैक मनी छुपा रखा है। वो तो शुक्र है आपके घर से कुछ मिला नहीं, वरना आपको अभी और इसी वक्त हमारे साथ चलना पड़ता है। बाबूजी, हो ना हो, ये सब कुछ माता सिंह का किया धराया है। बस पूनम, तुम और देवर जी जितना जल्दी समझ जाओ इस घर के लिए उतना ही अच्छा होगा। और माता सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो तुम, वरना ये तो अभी शुरुआत है। आगे न जाने किन किन हालातों से गुजरना पड़ेगा हमको। बिल्कुल ठीक कहा आपने बहुरिया, बिल्कुल ठीक कहा। ये तो सनीमा का क्या कहते हैं, ट्रेलर है, ट्रेलर। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। हम सुने क्या हुआ आप लोगों के साथ, बताओ। घर की बिजली कट गई, बड़े बेटे को पुलिस धर के ले गई, बहुत दुख हुआ ये सब सुनकर शशिकांत बाबू, बहुत दुख हुआ। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है शशिकांत। वो घर की बहू के बारे में क्या कहते हैं, नार नहीं नवरंगी है, नवरंगी नहीं बहुरंगी है। ढाके तो पूरे कुल को ढाक दे, नहीं तो
घर के बाहर ही हम सभा बुलाए पूनम जी के लिए। इनसे कहिए कि बाहर आकर सबके सामने घोषणा करें कि किसी जाति आपत्ति के कारण ये चुनाव में नहीं खड़ी हो रही है। समझे कि नहीं? अभी भी मौका है घर के मुखिया जी, समझा दो इसे, वरना लोग कहेंगे कोयल चली हंस की चाल तो अपनी भी भूल गई। वो दिन तुम्हारी बहू ने सिर्फ हमारे खिलाफ आवाज उठाई थी तो हमने तुम्हारी पैंटवा उतरवा दी थी। और अब अगर ये हमारे खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हो गई तो सोचो हम क्या कर सकते हैं। हमको अपना वादा याद है शशिकांत बाबू, जो हाल आपका हुआ था ना, वो सरे बाजार किसी का भी हो सकता है। और कहीं हम बैलेंसिंग पर उतर आए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए समझा दें इस नादान को कि आपत्ति न जताए, वरना विपत्ति आ जाएगी। जल्दी से लेकर आओ बाहर इसको, वो कहने के लिए जो हम कह रहे हैं, समझ गए? पागल हो गई है क्या? अरे क्या है? और इसे हमको घूर काय रही है? हाँ, काय घूर रही है हमको? जा 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 अंदर जा। अरे बौरा गई है का? दिमाग पर असर हो गया। और संभालो अपनी बहुरिया को। अरे दिमाग पर असर हो गया है इसके। अरे बहुरा गई है, बहुत डर गई लगता है। समझा दो इसे बहुरिया। हाँ
जैसे बाहर आके वही कहना है जो हमने कहा है। क्या करने जा रही हो तुम? भाभी, इस इंसान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है कि नहीं? क्या सबक सिखाओगी तुम इसे? बस नहीं पूनम, अब मैं तुम्हारा और नाटक नहीं सहन करूंगी और ना ही तुम्हारी कोई बात सुनूंगी। चलो मेरे साथ, और मेरे साथ जाकर सबके सामने जाकर तुम ये बात कहोगी कि तुम कोई चुनाव नहीं लड़ रही हो। चलो। जाओ, जाकर मना कर दो। प्यारे बहनों और भाइयों, हमारी प्रतिद्वंदी पूनम जी आपसे कुछ कहना चाहती, परंतु उससे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे दो शब्द सुन लें कि पिछले दिनों जो कुछ हम दोनों के बीच हुआ उससे हमें बहुत दुख हुआ, एकदम हर्ट हो गए। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे मिलकर सुलह कर ली जाए और एक सच्चे प्रतिद्वंदी की तरह साफ सुथरी राजनीति खेली जाए। लेकिन जब हम इनसे मिलने गए तब इन्हें एहसास हुआ कि सीतापुर के लिए हम जैसा जुझारू और कर्मठ नेता तो कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो इस चुनाव से अपना नाम वापस ले लेंगे। जी हाँ, उन्होंने निश्चय किया कि वो हमारे खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगी। अरे तबाक की बात देखिए कि आज हमारी सभा भी इसी इलाके में होने वाली थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक नारी का सम्मान किया जाए और उन्हें यहाँ आमंत्रित करके, इस मंच पर आमंत्रित करके अपनी बात आपसे कहने का मौका दिया जाए। आइए पूनम जी, आइए ना। बेटी, माता सिंह क्या कह रहा है? अब पीछे मत हटिएगा, हम सबको आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। हाँ बेटी, आप ही तो हम सबों का सहारा है। हम गरीबों की तो आवाज ही नहीं होती, अब हमारी आवाज तुम ही बन सकती हो। हमने आपके अंदर वो बात देखी है, वो जज्बा देखा है हमने आप में। अगर आप हार गई तो हम सब हार जाएंगे। नहीं मास्टर जी, पूनम दीदी हार नहीं मानेंगी, वो ये चुनाव जरूर लड़ेंगी, है ना पूनम दीदी? आप लोग क्यों हमारे परिवार का सत्यानाश करवाने पर तुले हैं? चाहिए जाकर अपने लिए कोई और नेता ढूंढिए। जाइए यहाँ से, हाथ छोड़ो, दफा हो जाओ यहाँ से। और तुम क्या सोच रही हो? जाओ, जाकर अपना फैसला सुना दो सबको।
कनु तुम गलत कर रही हो। पूनम जो कहना चाहती है, करना चाहती है, उसे करने दो। जाओ बेटा, जाकर अपना फैसला सुनाओ। असमंजस में मत पड़ो। दो नाव पर सवार होकर फैसला नहीं किया जाता है। तुम जो करना चाहती हो करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।